Assalamualaikum everyone, welcome and welcome back to English learning series. I hope viewers you're all doing well. आज की वीडियो एंटीनम से रिलेटेड है और जो लास्ट वीडियो थी हमारी वो सिनोनिम से रिलेटेड थी। और इससे पहले भी मैंने जो एंटीनम्स की या सिनोनिम्स की वीडियोस बनाई हैं उसमें मुझे काफ़ी कमेंट्स आए हुए थे कि मुझे एंटीनम्स से या सिनोनिम से रिलेटेड ही वीडियोस बनानी चाहिए। तो सिनोनिम्स की मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं और ये वीडियो एंटीनम से रिलेटेड है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आप इससे अपनी वोकैबुलरी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और टेस्ट में पूछा जाता है आपसे, आपके एग्ज़ाम्स में आपसे एंटीनम्स का पूछा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे रिलेटेड भी मैं फ़र्दर वीडियोस अपलोड करती रहूँगी और ऑलरेडी आपको एंटीनम्स की सिनोनिम्स की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। इससे पहले कि आज का टॉपिक स्टार्ट करें, अगर आप मैनेजमेंट साइंस के स्टूडेंट हैं, बीकॉम कर रहे हैं या आईकॉम के स्टूडेंट हैं, बीबीए के या बिज़नेस के स्टूडेंट हैं, तो आप मेरे सेकंड चैनल पर ज़रूर विज़िट करें। उस चैनल का लिंक मैं आई बटन में मेंशन कर दूँगी, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलें फिर आज के लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा एंटीनम है बाय। बाय मीन ख़रीदना और बाय की जगह हम परचेज़ का भी यूज़ करते हैं, परचेज़। और इसका ऑपोजिट या एंटीनम होता है सेल। सेल मीन बेचना। नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब होता है बैरूनी और ऑपोजिट है इसका इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है अंदरूनी। नेक्स्ट इज रफ। रफ का मतलब होता है नाहमवार या फिर खुरदरा। एंड एंटीनम इज स्मूथ। स्मूथ मीन हमवार। नेक्स्ट वर्ड इज सिंपल। सिंपल मीन सादा या फिर आसान। एंड ऑपोजिट इज कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है पेचीदा या मुश्किल। नेक्स्ट वर्ड है वाइड। वाइड मीन वसी या फिर फैला हुआ और इसका ऑपोजिट होता है नैरो। नैरो मीन तंग। नेक्स्ट इज टाइडी। टाइडी मीन साफ सुथरा या फिर शफाफ। एंड ऑपोजिट इज मेसी। मेसी मीन गंदा। नेक्स्ट वर्ड इज एडमिट। एडमिट मीन तस्लीम करना। एंड एंटीनम इज डिनाई। डिनाई मीन इनकार करना। नेक्स्ट वर्ड इज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मसनूई और ऑपोजिट होता है इसका जेन्युइन। जेन्युइन मतलब हकीकी या फिर असली। नेक्स्ट इज अटैक। अटैक मीन हमला करना। एंड ऑपोजिट इज डिफेंस। डिफेंस मीन दफा। नेक्स्ट वर्ड इज अटेंशन। अटेंशन मीन तवज्जो और अटेंशन का ऑपोजिट होता है निगलेक्ट। निगलेक्ट मीन गफलत या फिर नज़रअंदाज करना, लापरवाह होना। नेक्स्ट वर्ड इज शार्प। शार्प मीन तेज और शार्प का ऑपोजिट होता है ब्लंट। ब्लंट मीन कुंद। नेक्स्ट वर्ड इज बोरो। बोरो मीन उधार लेना एंड बोरो का ऑपोजिट होता है लेंड। लेंड मीन कर्ज देना। नेक्स्ट इज कैपेबल। कैपेबल का मतलब होता है काबिल और ऑपोजिट इज स्टूपिड। स्टूपिड मीन बेवकूफ़। नेक्स्ट वर्ड इज एक्साइटिंग। एक्साइटिंग मीन दिलचस्प एंड ऑपोजिट इज बोरिंग। बोरिंग मीन बेजार। नेक्स्ट इज कंफर्म। कंफर्म मीन तस्दीक करना एंड ऑपोजिट इज डिनाई। डिनाई मीन इनकार करना। शाय। शाय मीन शर्मीलापन एंड ऑपोजिट इज कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मीन पुरएतमाद। नेक्स्ट वर्ड इज रिजिड। रिजिड मीन सख्त एंड ऑपोजिट ऑफ रिजिड इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मीन लचकदार। नेक्स्ट वर्ड इज एस्लीप। एस्लीप मीन सोया हुआ एंड ऑपोजिट इज awake. Awake mean जागना. Next word is blame.
ब्लेम मीन इल्ज़ाम लगाना एंड ऑपोजिट इज एब्सॉल्व। एब्सॉल्व मीन माफ़ करना। नेक्स्ट वर्ड इज बिटर। बिटर मीन कड़वा एंड ऑपोजिट वर्ड इज स्वीट। स्वीट मीन मीठा। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेवरी। ब्रेवरी मीन बहादुरी एंड ऑपोजिट इज कोवर्ड। कोवर्ड मीन बुज़दिल। नेक्स्ट वर्ड इज कंसील। कंसील मीन छुपाना एंड ऑपोजिट इज रिवील। रिवील मीन जाहिर करना या फिर दिखाना। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपैंड। एक्सपैंड मीन फैलाओ या फिर बढ़ाना एंड ऑपोजिट इज श्रिंक। श्रिंक मीन सुकड़ना या फिर घटना। नेक्स्ट वर्ड इज डेस्पेयर। डेस्पेयर मीन मायूसी एंड ऑपोजिट इज होप। होप मीन उम्मीद। फुलिश। फुलिश मीन बेवकूफ़ एंड ऑपोजिट इज वाइज। वाइज मीन अक्लमंद। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट मीन बार बार या फिर लगातार एंड ऑपोजिट इज रेयर। रेयर मीन नायाब या कभी कभी। नेक्स्ट वर्ड इज कनिंग। कनिंग मीन चालाक एंड ऑपोजिट इज सिंपल। सिंपल मीन्स सादा। नेक्स्ट वर्ड इज अप। अप मीन ऊपर एंड ऑपोजिट इज डाउन। डाउन मीन नीचे। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज अलाइव। अलाइव मीन जिंदा एंड ऑपोजिट ऑफ अलाइव इज डेड। डेड मीन मुर्दा। व्यूअर्स, ये आज की वीडियो के एंटोनिम्स थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अस अ थम्स अप, दैट गिव मी मोटिवेशन टू मेक more informative video. Thanks for watching. Inshallah see you in the next new video. Till then keep learning and keep smiling.